हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे आ रहे हैं बेस के बारे में बताने के लिए कि किसी भी नंबर सिस्टम का बेस, ये जो टर्म होता है वो क्या होता है, वो हम समझा रहे हैं कि बेस होता क्या है। तो उसके पहले हम बता दें कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का वैल्यू उसके 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ तीनों फैक्टर कि वह उसमें जो डिजिट इस्तेमाल हुआ है वो खुद कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। दूसरा उस डिजिट क्या है। अगर हम जनरली हम लोग लेफ़्ट से राइट ही लेते हैं तो जीरोथ है कि फर्स्ट पोजीशन है कि सेकंड पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है या फोर्थ पोजीशन, जितना बड़ा नंबर लेंगे उस पर उसका पोजीशन चेंज करते जाएगा। और तीसरा है बेस पर, ये जो लिखा हुआ है बेस, जैसे कि एग्जांपल में हम पिछला वीडियो में लिखे हैं कि 2586 का एग्जांपल लिए थे हम लोग, 2586। तो डेसिमल में ये इसका क्या वैल्यू है। तो डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन काउंट करेंगे, कैसे, लेफ़्ट टू राइट। तो ये वो क्या है, 0 पोजीशन पर है, 8 क्या है, 1 पोजीशन पर है, 5 क्या है, 2 पोजीशन पर है, और 2 क्या है, 3 पोजीशन पर है। तो इसका वैल्यू कितना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या है, डिजिट इटसेल्फ, खुद डिजिट्स क्या है। तो ये क्या है, 6 है ना, तो 6 है तो 6। अब हम क्या करते हैं कि जिस नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है उसके बेस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ डेसिमल ले रहे हैं और डेसिमल का अभी ये जान जाइए कि बेस जो होता है वो 10 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। तो 6 इंटू बेस से हम लोग मल्टीप्लाई किए 10, ठीक है। अब आगे क्या किए कि इसका 6 का पोजीशन क्या है, जो सेकेंड वाला फैक्टर है यहाँ पर कि पोजीशन क्या, फर्स्ट तो डिजिट है तो डिजिट 6 हो गया, सेकेंड वाला फैक्टर क्या है, पोजीशन, कि उस डिजिट का पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है 6 का, 0, जीरोथ पोजीशन। तो इसको इसके पावर में वो चला जाएगा, 0 चला गया। थर्ड वाला फैक्टर क्या है, बेस। तो बेस बताएं 10 होता है, उसको 10 से तो पहले ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। उसी तरह अब आते हैं प्लस की 8 डिजिट, क्या पहला फैक्टर डिजिट्स, इसमें देखिए डिजिट है तो डिजिट क्या है 8, फिर उसके बेस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस क्या है डेसिमल सिस्टम का 10, और उसके इस डिजिट के पोजीशन को हम लोग उस बेस के पावर बना देते हैं। तो बेस का पावर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसी तरह 2, फिर इसको बेस ये 5, सॉरी ये 5 है, ये वाला 5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेस से। तो 10 हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस, और इसका इस 5 का पोजीशन क्या है 2, तो ये 2 चला गया और फिर प्लस किए। उसी तरह इसके साथ भी करेंगे कि डिजिट खुद क्या है 2 और उसके बेस से मल्टीप्लाई किए 10, और इस 2 का पोजीशन क्या है 3, तो 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2000, ये हो गया 500, ये हो गया 80, और ये हो गया 6। तो ये आ गया आपका 2586। तो ये हो गया डेसिमल में 2586, 2586। तो अब हम लोग बेस में आते हैं, बेस का डेफिनेशन पे आते हैं। तो बेस का एक लाइन का डेफिनेशन है कि बेस होता है, कोई भी आप नंबर सिस्टम ले लीजिए, उसमें कितना सिंबल यूज़ होता है कोई भी नंबर बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी आप नंबर सिस्टम ले लीजिए, उसमें कितना भी सिंबल इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म में डिजिट। मतलब सिंबल बोल लीजिए या डिजिट बोल लीजिए, सिंबल बोल लीजिए या डिजिट बोल लीजिए, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो जनरली हम लोग 4 नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% किताब में या फिर एग्ज़ाम में यही 4 नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है और आपको बतलाया जाता है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम जानेंगे कि डेसिमल का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है और
हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है। तो देखिए इस बुक में इस कवर में देखिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कौन कौन सा डिजिट्स आता है। तो 0 से 9 तक ये डिजिट्स आता है, 0 1 2, जिसमें आप मैथमेटिक्स करते हैं, अभी तक जितना भी आप सीखे हैं मैथमेटिक्स, इसी कोई भी नंबर लेते हैं तो इसी से बना हुआ रहता है, इसी सिंबल से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग डिजिट बोल रहे हैं। तो इसको जब काउंट करेंगे तो कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना सिंबल है या कितना डिजिट है, 10। तो इसका बेस हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स इस्तेमाल होता है, जिसको सिंबल भी हम लोग बोलते हैं, वो 0 और 1, तो बेस क्या हो गया, 2, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 1 और ये 2 दो डिजिट्स इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सिंबल और डिजिट्स है वो आपका इस्तेमाल होता है 0 से लेके 7 तक, तो बेस कितना हो गया, 8, इसको काउंट कीजिएगा तब 8 है, तो ये 8 हो गया। उसी तरह एक लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें कितना सिंबल या डिजिट इस्तेमाल होता है, तो 0 से 9 और साथ में 9 के आगे A B C D E F, A मतलब 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो इसको जब काउंट कीजिएगा 0 से लेके F तक, तो ये 16 डिजिट्स है या 16 सिंबल है, तो इसका बेस हो गया कितना, 16। अब हम देखेंगे कि हर एक नंबर सिस्टम में कैसे डिजिट्स बनाते हैं। जैसे आप लोग जो मैथमेटिक्स अभी तक करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, सबसे डेसिमल सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में देख लीजिए, जैसे पहला है 2586, तो इसमें 2 5 8 और 6, इसमें देखिए ये यही सब डिजिट्स होगा, ये 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है ना। तो ये 2586, और चूँकि बेस ये लिखने का तरीका है, हम लोग 2586 और नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में 10, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि ये किस नंबर सिस्टम में है। 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में है, क्योंकि डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। उसी तरह 76 है, 7 6, और ये 10 लिखा गया है, मतलब ये डेसिमल में लिखा गया है। और इसी तरह 54 है, तो 5 और 4 इस्तेमाल हुआ है, अब नीचे सबस्क्रिप्ट में 10 है, ये मतलब डेसिमल में लिखा गया है। अब आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हम डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं वो मात्र 0 है और एक 1 है। तो ये 0 0 से है, अब 2 लिखा गया है सबस्क्रिप्ट में, मतलब ये बाइनरी में लिखा गया है 0 0, 1 0 है तो 2 लिखा गया है, मतलब ये बाइनरी में लिखा गया है 1 0 2। उसी तरह आगे देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, इसमें केवल 0 और 1 इस्तेमाल होगा। यहाँ पे चूँकि बाइनरी में केवल 0 और 1 ही हमारा अलाउ है कोई भी नंबर में लिखने के लिए, ठीक है। तीसरा आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से 7 तक हमारा अलाउड हुआ है। 0 से 7 तक जो सिंबल या डिजिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी नंबर बनेगा इसी में से नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे ये लिखे हैं 1 और 2, 1 और 2 8 है, 5 और 6 8, सबस्क्रिप्ट में 8, मतलब ये ऑक्टल में लिखा गया है, 56 ऑक्टल में। इसी तरह 70 बेस 8 है, मतलब ये ऑक्टल में लिखा गया। उसी तरह ये भी। इसमें देखिए 0 से 7 है केवल। अगर हम गलती से अगर ये लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 9 और 2 और नीचे 8 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो ऑक्टल में आता ही नहीं है। ऑक्टल में केवल 0 से 7 आता है, उसी से कोई भी नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह ऑक्टल, उसी तरह हेक्साडेसिमल में हमारा अलाउड सिंबल या डिजिट क्या है, 0 से F तक है ना। तो हेक्साडेसिमल का एग्जांपल देखिए, 1AF, A भी अलाउड है सिंबल, F भी अलाउड है और 1 भी है। और चूँकि और उसके बाद 16 लिखते हैं, चूँकि ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया है तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये 16 हम लिख देते, ताकि पहचान जाए कि किस नंबर सिस्टम में ये लिखा गया। तो 1AF हेक्साडेसिमल में 16। उसी तरह इसमें ये भी लिखा गया है, ये भी लिखा गया है, 0AE है, 00F सबस्क्रिप्ट में 16 है, मतलब हेक्साडेसिमल में है। और लास्ट में है 057ED और सबस्क्रिप्ट में क्या है, 16 है ना। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, ठीक है। अब आगे जाके हम ये सब का आपस में कन्वर्सन पढ़ेंगे कि कन्वर्सन कैसे
करते हैं। धन्यवाद।